अगर आपको आधी रात को किसी सुनसान स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी टिकट थमाकर कहे इसे कभी मत खोना वरना तुम लौटकर नहीं आओगे, तो क्या करोगे? ये कहानी है उस शख्स की जिसने ये चेतावनी अनसुनी कर दी और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 12:35 बज रहे थे। आरव नाम का एक कॉलेज छात्र अपनी आखिरी ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा था। अंधेरा घना था और प्लेटफॉर्म पर मुश्किल से 2-3 लोग ही दिख रहे थे। ठंडी हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, मानो स्टेशन सांस रोक कर खड़ा हो। आरव के हाथ में टिकट था, लेकिन उसकी नजरें बार बार स्टेशन की घड़ी पर जा रही थी। ट्रेन लेट थी। 20 मिनट, 30 मिनट, अब 1 घंटा हो चुका था। अचानक उसके पीछे टिक टिक करती छड़ी की आवाज आई। वह मुड़ा तो देखा एक बूढ़ा टिकट चेकर फटे पुराने वर्दी में हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल चमकीली और चेहरा बेहद सूखा हुआ। बूढ़ा बोला, टिकट दिखाओ बेटा, रात की आखिरी ट्रेन इसी स्टेशन से गुजरती है, लेकिन सावधान रहना। आरव ने टिकट दिखाया। बूढ़ा टिकट को देखते ही बोला, इस टिकट को मत खोना किसी कीमत पर, यह टिकट तुम्हें बचाएगा। आरव थोड़ा डर गया और पूछ बैठा, क्यों? बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे धुंध बनकर उड़ गया हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 1:10 हुए थे। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। ट्रैक हिलने लगे, हवा में हलचल उठी। लेकिन जब आरव ने नजरें उठाईं, ट्रेन दिखाई ही नहीं दे रही थी। सिर्फ आवाज, सिर्फ कंपन, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन गुजर रही हो। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अनाउंसमेंट गूंजा, ट्रेन नंबर 113 प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही है। लेकिन वहां कुछ भी नहीं आया। आरव अब कांप रहा था। वह पीछे मुड़ा और देखा कि प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ परछाया। सभी लोग एक ही दिशा में देख रहे थे, उस अदृश्य ट्रेन की तरफ। फिर उनमें से एक महिला सफेद साड़ी में आरव के करीब आ गई। वह फुसफुसाई, टिकट संभाल कर रखना वरना तुम भी हमारे जैसा हो जाओगे। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, कुछ अजीब, धीमी और ठंडी। आरव डरकर पीछे हट गया। अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन आया। नेट चल नहीं रहा था, फिर भी मैसेज मिला, मिडनाइट गोस्ट स्टेशन, डू नॉट लूज योर टिकट। आरव पूरी कोशिश कर रहा था कि टिकट हाथ से ना छूटे, लेकिन हवा का तेज झोंका आया और टिकट उसके हाथ से उड़ गया। टिकट हवा में घूमा और प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर गिर पड़ा। आरव दौड़ा, टिकट पकड़ा, पर जैसे ही उसने टिकट उठाया, उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थी। अचानक वही बूढ़ा टिकट चेकर फिर से प्रकट हुआ। वह चिल्लाया, भागो, जब तक ट्रेन की आवाज आती है तुम सुरक्षित हो, लेकिन जैसे ही आवाज रुक गई तुम यहां फंस जाओगे हमेशा के लिए। आरव दौड़ने लगा, पूरी जान लगाकर। अदृश्य ट्रेन की आवाज कम हो रही थी, धीमी और धीरे धीरे खत्म होने लगी। बूढ़ा फिर चिल्लाया, गेट की तरफ भागो, सिर्फ टिकट बचाएगा। आरव मुख्य गेट की तरफ दौड़ा। परछाइयां उसके पीछे चल रही थीं, कुछ तो तेजी से उसकी तरफ रेंग भी रही थी। जैसे ही वह स्टेशन के गेट तक पहुंचा, आवाज पूरी तरह बंद हो गई और उसी पल एक अदृश्य ताकत ने आरव को पकड़ लिया। आरव चिल्लाया, मुझे जाने दो, मेरे पास टिकट है। तभी टिकट चमकने लगा, उसे हल्की नीली रोशनी निकली और वह ताकत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आरव गेट से बाहर गिर पड़ा। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली। वह जमीन पर पड़ा था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ पानी पिला रहे थे। स्टेशन अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी ने पूछा, तुम यहां रात में क्या कर रहे थे? इस स्टेशन पर तो कई सालों से रात की ट्रेन चलती ही नहीं। आरव हैरान रह गया।
उसने टिकट देखा, लेकिन अब उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सर्वाइवर। जब आरव घर पहुंचा, उसकी जेब में एक और टिकट मिला। वह टिकट बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उस पर आज की तारीख लिखी थी और समय 12:35 AM। उसी वक्त अगले दिन उसे एक नोटिफिकेशन मिला, टुनाइट योर ट्रेन विल अराइव। स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। आरव आज तक नहीं जान पाया कि अगली रात क्या होने वाला था।